हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए जरूर निकाला करें। तो हम बात करेंगे सरिता जेठू जी की। सरिता जेठू जी ऐसे क्रिएटर हैं जिनकी लोग बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि ये क्रिएटर सच के दम पर चलते हैं। होता है ना, कुछ क्रिएटर्स में कुछ क्वालिटीज होती है। तो पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं क्रिएटर। लेकिन हम बात यहाँ पे अपनी पसंद नापसंद की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इन्होंने आकांक्षा का जो सपोर्ट किया उसके बारे में बात करेंगे। आप सबको जगत भैया और आकांक्षा का पूरा विवाद पता है, बता चुके हैं, दूसरी कई वीडियो में जो है बहुत विस्तार से बताया है। तो आकांक्षा और जगत भैया के विवाद में आकांक्षा ने अपने क्रिएटर दोस्तों से मदद मांगी थी और कहा था कि तुम्हारे साथ जगत भैया के घर पर जो हुआ था वो बताओ, जनता के सामने रखो। स्वाति ने रखा। स्वाति ने बताया कि हाँ, वहां पर मेहमान नवाजी नहीं हुई थी, खाने के लिए खाना नहीं मिला था। ये सारे लोग क्रिएटर्स को बुला तो लेते हैं, लेकिन अपनी अपनी वीडियो बनाते हैं। एक दूसरे को टारगेट दे दिया जाता है कि आज तुमने 5 वीडियो बनानी है, आज तुमने 7 वीडियो बनानी है। ये वीडियो खेलते रहते हैं। ये अपने घर में खा लेते हैं, किसी भी कमरे में अपना घर होता है, आपको पता है, आप खा लोगे। लेकिन मेहमानों को तो पूछा जाता है। मेहमान इतने फ्रेंडली नहीं होते हैं कि वो आपके किचन में जाके खुद से परस के खा ले। तो मेहमानों को खिलाया जाता है हमेशा सम्मान के साथ, उनके पास बैठा जाता है, उनसे बात की जाती है। सिर्फ रील और वीडियो ही नहीं बनाई जाती, सिर्फ कंटेंट ही नहीं चाहिए होता, आपको अपने इमोशंस भी शेयर करने होते हैं। तो सरिता और जेठू भाई ने समर्थन किया, आकांक्षा का पूरी तरह से सपोर्ट किया है। हालांकि सरिता जेठू ने ये बात भी बोली है कि बहुत छोटी सी बात है ये, दोयम दर्जे की बात, खाने को लेकर हम इस तरह की बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा और मैं इस पे बहुत डिटेल में बात भी नहीं करूंगी। लेकिन जो आकांक्षा ने बोला वो सब सही है। इसके साथ ही सरिता जेठू और उनके पति ने जो है वो आकांक्षा के व्यवसाय को लेकर भी बात की और कहा है कि मैंने खुद कई बार कंसल्ट किया है, बहुत सारी चीजें मैंने आकांक्षा से पूछी, आकांक्षा ने बताई है और वो सच साबित हुई है। आकांक्षा ने जो रास्ता दिखाया है, जो हमने किया है, वो भी हमारे लिए फायदेमंद हुआ है। और हम ही नहीं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जो हमारे जानकार थे, हमने उनको भी कंसल्टेंसी दिलवाई है आकांक्षा से और उनके जीवन में भी परिवर्तन आया है। तो आकांक्षा के व्यवसाय को लेकर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। आकांक्षा अपने काम में पूरी तरह से परफेक्ट है, उसको पूरी नॉलेज है और अपने नॉलेज के दम पर वो काम करती है और लोगों की मदद करती है, आगे से बढ़ के भी मदद करती है। इसके साथ ही सरिता जेठू और माफ कीजिएगा, इनके नाम में थोड़ी सी मैं गड़बड़ कर देती हूँ, सरिता जी और जेठू भाई जो है उन्होंने ये भी कहा है कि भले ही हम आकांक्षा से जगत भैया के घर पर मिले हों, वहां हमारी मुलाकात हुई हो, लेकिन वहां पर हमने देखा है कि जगत भैया ने वेलकम नहीं किया था। आकांक्षा अनूप बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे थे, तब मैं आगे आई थी, क्योंकि जेठू जी हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारा भी तो कोई फर्ज है, और साथ में आकांक्षा की बेटी थी छोटी, तो मैं इसीलिए मैंने वेलकम किया और वहां से मेरे संबंध बने। ठीक वैसे ही जैसे नेहा ने, माफ कीजिएगा, जगत दीदी ने जो है वो मुझे मिलवाया था जगत भैया से। तो ये मुलाकात जो है, मुलाकातों का एहसान नहीं जताना चाहिए। सलाह भी दी है कि तुमने अगर किसी के लिए कुछ किया है, तुमने किसी को प्रमोशन दिलवाया है, कुछ भी किया है किसी के लिए, तो तुम एहसान क्यों जता रहे हो? तुम ये बार बार क्यों जता रहे हो कि मैंने किया है, गा क्यों रहे हो? बहुत सारे लोगों के लिए कुछ करते हैं, क्रिएटर्स है तो म्यूचुअल बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन गाया नहीं जाता है। दोस्ती यारी में ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है। और साथ ही साथ बहुत क्लियर कर दिया सरिता जी और जेठू भाई ने कि कंट्रोवर्सी थी, मतलब कंट्रोवर्सी रियल थी। जगत दीदी और जगत भैया वाली कंट्रोवर्सी जो थी वो सच था और हम जानते हैं, क्रिएटर्स जानते हैं, सब जानते हैं। तो अगर आप बार बार झूठ बोल रहे हो, फेक बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो गलत है, मत बोलो। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, सच बोल दो।
तो कहीं ना कहीं सरिता और जेठू जी ने जो है चीजों को समेटने की कोशिश की है और एक सलाह भी दी है कि भले ही कुछ ही दिन की दोस्ती रही हो, लेकिन फिर भी जेठू भाई ने एक सलाह दी है जगत भैया को। जगत भैया कितना मानते वो डिपेंड करता है, लेकिन अगर मान लेते हैं तो फिर हो सकता है उनके जीवन में कुछ चीजें बदल जाएं, क्योंकि इन दिनों वो तो किसी और की बात सुन नहीं रहे। तो हो सकता है कि जेठू जी की बात सुन ले, क्योंकि जेठू जी के बारे में वो बोल चुके हैं बहुत सारी बातें। उन्होंने बताया था, खुद किस्सा बताया था कि मुझे जेठू जी ने बोला था कि तू किंग मेकर है। सचिन ने भी, जगत भैया ने भी अपने वीडियो में ये बात कही थी कि जेठू जी ने मुझे बोला था कि तू किंग मेकर है, किंग नहीं किंग मेकर है। बड़े गर्व के साथ कही थी ये बात। लेकिन जेठू जी उतने ही परेशान, तनाव के साथ तुम्हारी बातें करते हुए आज नजर आए। वो तुम्हें रोक देना चाहते हैं कि रुक जा भाई, अब बवाल मत काट। तेरी वजह से क्रिएटर्स, जिनसे पहले लोग मिलने के लिए तरसते थे, तड़पते थे, मिलना चाहते थे, अब हमें देखना भी नहीं चाहते, अब हमारी शक्लें भी नहीं देखना चाहते, इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने वाईटी को गंदा किया है, तुमने वाईटी पर जो है वो पूरा गंद फैलाया, जिसकी वजह से हम सब क्रिएटर्स का भी नाम खराब हुआ है। तो अपने सही सटीक शब्दों में, शब्दावली में जो है सरिता और जेठू जी ने अपनी बात बड़े ही सटीक तरीके से रख दी है। और यही बात अच्छी भी लगती है उनके ब्लॉग में। उनकी हर चीज में ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो बहुत ही सीधे साधे तरीके से अपनी बात को रख देते हैं, घुमाने फिराने की जहमत नहीं उठाते हैं। ये उनकी काबिलियत भी है और ये उनका सीधापन भी है, और शायद इसी सीधेपन की वजह से लोग उन्हें इतना प्यार भी देते हैं। खैर, मैं उनकी कोई सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन होता है ना कि आपको किसी की वीडियोस अच्छी लगती है, आपको किसी का पॉजिटिवनेस अच्छा लगता है, तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए मैं प्रशंसा कर रही हूँ। आप सबके फेवरेट कौन है क्रिएटर, आप सब कमेंट में बताइएगा। और जगत भैया को इनकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए वो भी कमेंट में करके बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं कि नेहा को सपोर्ट करते थे, अलाना फलाना। तो खैर, इस बार तो आकांक्षा को सपोर्ट किया है और सलाह दी है जगत भैया को। देखते हैं आगे क्या होता है।